वेलकम बैक टू द चैनल। आज है लड्डू गोपाल जी की छठी के पूजन वाला दिन। तो इस दिन पहनते हैं येलो येलो कपड़े, तो मैंने पहन लिया येलो येलो साड़ी। बाय द वे मेरे मन में ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं छठी पूजन करूं या नहीं करूं, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हमारे लड्डू गोपाल जी की पहली ही जन्माष्टमी थी और पहला ही सब कुछ था। तो छठी पूजन करना तो बनता ही है, क्योंकि जब नए नए लड्डू गोपाल जी आते हैं ना तो उनका छठी पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी बात है ना, मुझे इस बार ऐसा लग रहा था कि मैं छठी पूजन करूं या नहीं करूं। ऐसा कन्फ्यूजन क्यों? क्योंकि ना देखो, ना तो यहाँ पर ना मेरे ससुराल में छठी पूजन होता है और ना ही ना मेरे ना मायके में छठी पूजन होता है हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ना मैं छठी पूजन करूं नहीं करूं, क्योंकि मैं एक नई रिचुअल चालू करूं ना। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न सा हो रहा था कि मैं करूं या नहीं करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि करना क्या होता है यार, बस पीले पीले कपड़े पहनने होते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को पीली पीली ड्रेस गिफ्ट में करनी होती है, उनको पहनानी होती है और साथ ही कढ़ी चावल बनाने होते हैं। तो पीले रोज़ ही कपड़े पहनते हैं, आज पीले पहन लेंगे। रोज़ ही खाना बनाते हैं, आज कढ़ी चावल बना लेंगे। कोई व्रत आदि करना नहीं है, तो मैंने सोचा चलो पूज लेते हैं, है ना। और मन भी बहुत हो रहा था, तो चलिए तैयारी करते हैं। वैसे मैंने कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी डाल दी, मेरे पास कमेंट आए थे कि ये ना कढ़ी कैसे बनाते हैं छठी पूजन की। तो कढ़ी जो है वो जैसे रेगुलर बनती है वैसे ही बनाते हैं, बस उसके अंदर लहसुन प्याज का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो मैंने क्या करा है कि ये घोल बना करके तैयार कर लिया है बेसन और दही का। तो और इसके अंदर हरी लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया। बस इसमें एक इसको बनाने के लिए रख दे रही हूँ मैं। और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी के जो पूजा होगी उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं लड्डू गोपाल जी क्या नाम लेकर। तो बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की जय। यहाँ पर रख दिए मैंने कढ़ी बनने के लिए। इसमें बॉईल आ जाए, फिर उसके बाद में 15-20 मिनट इसको कुक होने देंगे। और ये देखिए हमारे कौन आया है, कौन आया है जल्दी से बता दो कौन। पीहू, पीहू आए ये। और ना हमारे जन्माष्टमी के बैलून देखो अभी तक भी खत्म नहीं हुए हैं। हर्षित है ना डेली बच्चों को एक एक बैलून पकड़ाता है रोज, है। सबको राधे राधे कर दो। राधे राधे। अब हमारी गुड़िया है ना बोलने लग गई है ना, बोलने लग गई है। सबसे बोल के दिखा दो कि कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बोल के दिखा दो कुछ भी। 1 2 3 बोल दो। 1 2 3 बोल। पाइप 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 पाइप। चलो खेल लो, उधर खेल लो हवा में, है। यहाँ गर्मी हो रही है ना, यहाँ पे पंखे में खेल लो, वहाँ पे है। खेल लो चलो। हाँ, सुबह काम करती रहती, गुड़िया आ जाती है, बस हम दोनों अपने साथ में टाइम पास हो जाता है। क्यों गुड़िया पूजा करेगी भगवान की, जय 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 करेंगी हमारी साथ में। तो चलिए अपने साथ में ये भी पूजा करेंगी। तो इसमें बॉईल आ जाएगा नहीं जब तक इसको चलाते रहना है। और मैंने साथ के साथ है ना ये पकोड़ों का वो भी बना लिया है बैटर। इसके अंदर मैंने डाला है अजवाइन डाली है, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया थोड़ा सा और नमक थोड़ी सी। अगर आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं है ना इसके कड़ी के अंदर हींग डाल चुकी हूँ। और साथ के साथ है ना मैं जब तड़का लगाऊंगी ना तो थोड़ी सी और डाल दूँगी। तो इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा लिटरली गर्मी हो रही है, जबकि 3 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। सुबह के टाइम भी आज भी बारिश हो रही थी। सारे कपड़े अंदर ही सुखा रखे थे मैंने, फिर मैं अभी जस्ट ना बाहर सुखा करके आई हूँ। तो बस इसको कुक होने देते हैं। भारत की औरतों में ना कितनी पेशेंस होती है ना, ये पता चलता है कढ़ी बनाने से। क्योंकि कढ़ी जो है ना, कहते हैं जितनी ज़्यादा कढ़ती है ना उतनी अच्छी बनती है। 15 से 20 मिनट तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। कहते हैं कढ़ी जितनी ज़्यादा कढ़ती है उतनी अच्छी बनती है। लेकिन गैस बंद करने के बाद में दोबारा से पकाओ ना, तब नहीं, बनते बनते ही जब बनती रहती है ना, कढ़ती रहती है धीमी धीमी आँच पर, तो फिर वो कढ़ी जो होती है ना वो बनती है बेस्ट कढ़ी। उस पर कूदेगी तो वो तो फूट जाएगा। नहीं फूटेगा, फूट जाएगा, फूट जाएगा। अरे लाडो फूट जाएगा, बोल तो रही हूँ मैं। नहीं फूटेगा,
भैया नहीं फूटेगा। चलो ठीक है। हैं? फूटेगा। तो चलिए साथ के साथ है ना यही बना लेते हैं बेसन के पकोड़े, क्योंकि हम बना रहे हैं पकोड़े वाली कड़ी। और जो ये है गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो गैस है ये वाली दूसरी बड़ी वाली गैस वो हो गई है सही। तो काम करने में मज़ा आता है। पता है पहले मुझे कितनी दिक्कत होती थी, मतलब एक चीज़ बन जाएगी उसके बाद में मैं दूसरी चीज़ का वेट करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कड़ी के अंदर उफान आने लग गया है बढ़िया मस्त सा। इसको भी देखते रहेंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे पकोड़े। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें डाल दे रही हूँ मैं थोड़ा सा तेल। कौन सी ताई अच्छी, वो या ये? जी। वो वाली अच्छी है? ये वाली अच्छी नहीं है? ये अच्छी ताई नहीं है, वो वाली ताई अच्छी है। तो यहाँ पर मैं लेकर के बैठ गई हूँ लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस का पिटारा। बाय बाय बाय। कहाँ जा रही हो? दो ड्रेस लेकर के आई थी ना हर्षित की अम्मा कि ना, एक तो जो जन्माष्टमी में पहना दी थी वो, और दूसरी है ना ये वाली लेकर के आई थी दिवाली। मैंने एक ही ड्रेस मंगाई थी वैसे, क्योंकि ये ना येलो वाली ड्रेस तो ना मेरे पास रखी हुई थी। एक तो ये वाली ड्रेस है ना हर्षित की अम्मा लेकर के आई थी, और दूसरी है ना ये वाली एक ड्रेस है, ये मैं जयपुर से लेकर के आई थी। तो ये दो ड्रेस हैं। कौन सी वाली पहनाऊँ प्रियू? ये वाली पहनाऊँ? ये वाली पहनाऊँ? ये वाली पहनाऊँ कि ये वाली? ये वाली पहना दो? एक कंफ्यूज मत कर। बता कौन सी पहनाऊँ? ये वाली पहना दूँ? तो हम ये वाली ड्रेस पहनाएंगे। क्यों? दो कारण है। एक तो हर्षित की अम्मा लेकर के आई है तो हम उनका मान रखेंगे, और दूसरा कि हमारी पीयू भी बोल रही है तो हम, और बच्चों के अंदर बसते हैं भगवान। तो इस वाली ड्रेस को हम फिर पहना देंगे, या तो दिवाली पे पहना देंगे या तो फिर ना देखते हैं, है ना, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के तो है ना आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ त्यौहार। लड्डू गोपाल जी के दिन रहते हैं ज़्यादातर, विष्णु भगवान के, है ना। तो चलिए मैंने ये वाली ड्रेस निकाल ली, ये वाली ड्रेस पहनाएंगे, ठीक है। सामान हाथ के हाथ रख दो ना तो ठीक रहता है। और मैंने ना यहाँ पर ना लड्डू गोपाल जी के सारा सामान रखा हुआ है। इसके अंदर श्रृंगार का सामान है, इसके अंदर जैसे है ना उसका सामान है पूजा पाठ का, जैसे अष्टमी आती है और तो उसके लिए वो चाहिए होती है हवन सामग्री, बताशे, वो रखा हुआ है, क्योंकि महीने में हर महीने आती है और मैं तो व्रत करती हूँ। क्या कर रहे हो बच्चा? हैं? और ना यहाँ पर ना फिर वो भी रुई वगैरह माचिस वगैरह इनमें ही रखी हुई है। और इसके अंदर लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का सामान रहता है, इसमें उनकी ड्रेसेस रहती है, इसमें अगेन इसके अंदर वापस से पूजा का सामान रहता है एक्स्ट्रा वाला, जो इनमें नहीं आया है वो इसके अंदर रख देती हूँ। और फिर बाकी है ना जैसे साल भर में कुछ त्यौहार आते हैं तो वो रख देती हूँ। और पूजा के बर्तन वगैरह यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं रहती। पहले मैं यहीं पर ही रख देती थी, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर ना एक ये बना दिया है। यहाँ पर मेरी है ना सारी पूजा, इसके अंदर मेरी सारी है ना कथाएँ रहती हैं, जैसे कार्तिक मास की कथा है, एकादशी की कथा है, तो सारी जितनी भी हिंदुओं के तीज त्यौहार व्रत आदि इनके सब, मतलब बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं बता पा रही हूँ। और फिर उसके बाद में ये रामायण अभी मैंने खोली नहीं है, शायद में हो सकेगा तो मैं नवरात्रों में 9 दिन में है ना ये जो रामायण है इसका पाठ करने की कोशिश करूँगी। ऑलरेडी मैं 2 बार कर चुकी हूँ ऐसा, शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद में नहीं। शादी के बाद में तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा वो हो गई हूँ बेकार, शादी से पहले सही थी। फिर क्योंकि भागवत को ही मुझे देख लीजिए सावन में स्टार्ट करी थी, अब तक ख़त्म नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ लेती हूँ मैं, 20-20 पेज पढ़ती हूँ डेली के। ऐसे मैंने वो नहीं लिया था नियम कि मैं इतने दिन में ही ख़त्म करूँगी, 7 दिन में, मुझे पूरी पढ़नी थी एक बार। तो जो गुरुजी वगैरह होते हैं ना जो महात्मा जी और पढ़ते हैं, मतलब 7 दिन में भागवत वाँचते हैं, तो वो क्या पूरी नहीं पढ़ते हैं, वो मेन थोड़ी थोड़ी सुना करके और कर देते हैं। और यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है। और यहाँ पर ये 7 बार की कथा यहाँ पर रख दी है मैंने, यहाँ पर, क्योंकि डेली पढ़नी होती है तो यहाँ पर ही रख दी है। और यहाँ पर ये कप वो रखे हैं हवन वो जो है ना, जैसे हर शनिवार को जला देती हूँ मैं ये वाले कपूर के, ये वाले होते हैं ना गूगल के कपूर, और गूगल के ये वाले। मम्मी पास जाएगा।
और यहाँ पर अगेन इनके श्रृंगार का सामान, माला, मोर मुकुट, लड्डू गोपाल जी का बहुत सामान हो जाता है। और यहाँ पर ना वो कपड़े, यहाँ पर है बिल्कुल कोरे वाले कपड़े, और यहाँ पर है जो उन्होंने पहन लिए हैं एक एक बार, जैसे कि दिवाली पे, पिछली जन्माष्टमी पे बहुत हैवी ड्रेसेस है। सर्दियों में ना जो स्वेटर वगैरह होते हैं उनके ऊपर पहनाई नहीं जाती है, और गर्मियों में फिर ऐसा लगता है मुझे कि गर्मी लग रही है। बेटा हाँ मैं छोड़ रही हूँ, है ना, तो इसलिए मैं इस तरह से रखती हूँ। और मैंने ना एक है ना मंदिर के अंदर एक बिग चेंज किया जो मैंने आपको नहीं दिखाया था। बेटा मैं अभी गेट खोल रही, रुको। है मैंने यहाँ पर हमारे घर में आ गए हैं श्री सत्यनारायण भगवान जी भी आ गए हैं। तो ये तस्वीर ना मेरी आ गई थी, बहुत पहले आ गई थी, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं कैसे रखूँ। तो मैंने क्या करा है, हमारे लड्डू गोपाल जी को मैंने इस तरह से साइड में उठा दिया, उनका प्रसाद आदि यहाँ पर रख देती हूँ, और भगवान को, श्री सत्यनारायण भगवान जी को यहाँ पर ना विराजमान कर दिया है। वैसे मेरे पास है ना वो भी रखी हुई है एक तस्वीर, है ना उसकी उसकी क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी की वो होती है ना, ये श्री यंत्र। तो लेकिन इसको भी रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, हर दिवाली पे ऐसे ही निकाल के और फिर पूजा कर लेती हूँ, और बाकी मेरे पास एक छोटा सा है वो मैं रख देती हूँ। ला मैं खोलूँ उसको गेट, ये तो जाएगी। क्यों जा रही है बेटा ताई को छोड़ के अकेले अकेले? ताई की कहाँ जा रहा है? कलाकंद लेने जा रहा है? कलाकंद लेने जा रहा है। बच्ची मेरे लिए भी ले आइयो। हाँ कलाकंद लेने जा रहा हूँ। अभी ना इसके अंदर बॉईल आ गया था अच्छे से, तो मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। फटने का कोई डर नहीं रहता, बॉईल आ जाए ना उसके बाद में नमक डाल दो, कोई दिक्कत नहीं रहती। अभी मैं बनाने रख दे रही हूँ चावल, क्योंकि दूसरी गैस खाली है। नहीं थोड़ी ज़्यादा बनाने होंगे, प्रसाद है ना नीचे भी पहुँचाऊँगी। डेली हम लोग है ना खाना है डेली हम लोग खाना है ना एक दूसरे को नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जैसे तीज त्योहार का खाना होता है ना तो वो हम ज़रूर पहुंचाते हैं। सारी कटोरियाँ गीली, और ये क्या, जैसे है ना डेली का खाना बनता है ना जो हम डेली बनाते हैं तो हम नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जैसे कुछ स्पेशल कुछ बना रहे हैं या फिर जैसे भोग का खाना बना रही हूँ तो फिर ना मैं नीचे भी पहुँचा देती हूँ। तो मैंने अब थोड़े से ज़्यादा ले लिए, मेरा ध्यान नहीं रहा था कि देखो, पता नहीं शायद मम्मी भी पूजेगी, क्योंकि लास्ट ईयर मम्मी ने भी पूजी थी। तो देखते हैं। मैं तो कड़ी चावल बना रही हूँ, उन्होंने पिछली बार ना खीर भी बनाई थी, पूड़ी भी बनाई थी और प्रसाद भिजाया था, लेकिन मैं तो कड़ी चावल बना रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। देखने आ गई थी। इन दिनों मौसम का ना कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश से स्टार्ट हो जाए, कब क्या हो जाए, पता ही नहीं चलता। इसलिए जो सूख गए उन कपड़ों को ले आई। कढ़ी बन गई थी, इसे मैं दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पर मैंने दोबारा से ना कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इस वाली कढ़ाई को मैंने ना धो लिया था। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी, देसी घी, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, है ना, कोकोनट। तो मतलब जो घिसा घिसाया आता है ना, बाज़ार से मिलता है वो वाला नारियल है ये, ताज़ा भी घिस करके फिर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ना उसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा भून लिया है। इससे इसके अंदर ना जो थोड़ा बहुत ऑयल होता है ना नारियल के तेल का, वो थोड़ा उभर कर आ जाता है और स्मेल भी मतलब बहुत अच्छी सी खुशबू भी
भी आती है। तो इसी कढ़ाई के अंदर मैंने ना थोड़ी सी चीनी डाल ली है, और जितनी चीनी डालेंगे ना उसका आधा हम पानी डालेंगे। चाशनी का ये रूल होता है, जितना ना चीनी डालते हैं उसकी आधी पानी डालते हैं। यहाँ पर मैंने इलायची भी कूट ली थी और उसको भी मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिया। एक्चुअली मैंने कढ़ी चावल बनाए, लेकिन मेरे पास मीठे में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास ना डेसिकेटेड कोकोनट तो है ही है, तो मैंने सोचा चलो नारियल की बर्फ़ी बना लेते हैं। यहाँ पे एक तार की चाशनी बन करके तैयार हो गई थी, तो इसमें मैंने डाल दिया है ये कोकोनट पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि जितना मतलब इससे जो ये है चाशनी इसके अंदर आ जाए, मतलब मिल जाए, तो उतना डाल करके बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में मैंने ये प्लेट है, इसके अंदर मैंने घी लगा लिया है और घी से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद में इसके अंदर इस सारे जो ये नारियल का ये है हमने चाशनी में बनाया है, इसको इसके ऊपर पलट देंगे और ना बस इसको जमा देंगे। और इतनी जल्दी से बन जाने वाली ये नारियल की बर्फ़ी ना, अगर आप घिसोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि घिसने का थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन है ना ऐसे अगर आप है ना जैसे ये वाला घिसा है जो कोकोनट आता है ना, डेसिकेटेड कोकोनट, तो इससे आप बनाओगे ना इतनी जल्दी से बन जाती है कि बहुत ही मतलब मुझे बहुत सही लगती है ये वाली रेसिपी। तो यहाँ पर ना मैंने इसको बस है ना यहाँ पर कलची से मैं इसको दबा दबा करके ना जमा दे रही हूँ, और इसके ऊपर ना मैं थोड़े से ना वो बादाम भी है ना कतर के डाल दूँगी हाथ से है ना, और जो चम्मच वगैरह में लगा हुआ था ना उसको भी मैं छुड़ा लूँगी, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देंगे, कुछ भी चीज़ हम नाली में नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर मैंने ना इलायची कूटी थी, तो उसके भी मैंने ना जो छिलके थे वो मैंने चाय की पत्ती में डाल दिए हैं, ताकि चाय वाय बनेगी तो उसके अंदर इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं जो बादाम है, मेरे पास बादाम रखे हुए थे, तो उनको मैंने थोड़ा सा है ना चक्कू से ऐसे कतर के इस पर डाल दिए हैं। और जब ये थोड़ी सी निबाई होगी ना उसी टाइम पर ही हम इसके अंदर कट लगा देंगे, क्योंकि जब ये जम जाती है ना उसके बाद में अगर कट लगाओ तो ये टूट जाती है, मतलब तो इसलिए ना जब ये थोड़ी सी निबाई होती है ना उसी टाइम पर इसके अंदर कट लगा देंगे। और मतलब 5 मिनट में ये जम जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको कट लगा दिया और ये बन करके तैयार है हमारी नारियल की बर्फ़ी। यहाँ पे चावल भी बन करके तैयार है, कढ़ी भी बन गई है, तो फिर देर किस बात के, चलो भोग की थाली लगा लेते हैं। पूजा करूँगा है, क्या करेगी? पूजा करूँगा। ये करूँगी नहीं बोलता, ये करूँगा बोलता है। बाय नहीं बोलते, हाय बोलते हैं। हाय बोलो, हाय, राधे राधे, राधे राधे। आ जाओ, अपन पूजा करेंगे हैं। इस पे बैठना, आसन पे, ऐसे जमीन पे नहीं बैठते, ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ ठीक कर दो, हाँ ठीक कर दो, ठीक कर दो, बोले ठीक कर दो। हाँ बैठ जाओ, मेरे बेटे बैठे गए। हमारे घर में बच्चा बच्चा बहुत आदमी है। चलो अच्छी बात है, चलो अब जय जय करेंगे अपन अपने लड्डू गोपाल की।
पंचामृत से स्नान करा दिया है। कुछ लोग है ना कच्चे दूध से भी स्नान कराते हैं, तो आज के दिन कच्चे दूध से स्नान कराने का एक अलग ही महत्व होता है। और यहाँ पर मैंने उनकी बलैयाँ ले ली है, और क्योंकि छठी वाले दिन है ना कृष्ण जी ना सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर मैंने भोग भी लगा दिया है और बस उनको प्रणाम कर ले रही हूँ। साथ ही साथ उनसे कह रही हूँ कि आप मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार करें। और नाम उनको मैं पहले ही दे चुकी हूँ, रिश्ता मैं पहले ही बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे कह रही हूँ कि वो मुझे अपनी मैया के रूप में स्वीकार करें। और साथ ही साथ उन्हें अपने घर का मुखिया बनाते हैं आज के दिन, तो बस वही सब उनसे मैं कह रही हूँ। और यहाँ पर ना उनको ढोक लगा दे रही हूँ। तो चलिए अब लड्डू गोपाल जी को खाना खाने देते हैं आराम से। यहाँ पर बन रही है मेरी शाम की चाय, और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन पूजा के धो करके पोंछ करके और यहाँ सुखाने के लिए रख दिए थे, ताकि इनकी शाइन बनी रहे, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। और ऐसे ना पन्नी में बंद करके और इनको रख दूँगी। तो दोपहर में थोड़ी देर सो गई थी, अभी शाम हो गई है, 4:30 या 5 बज रहे हैं। मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, और बस चाय पी के और हाथ मुंह धो कर के और अपनी भागवत पढ़ने बैठूंगी। फिर आरती वगैरह यही सब जो रूटीन है, डेली का रूटीन है मेरा, तो यही अभी फ़िलहाल तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ एंजॉय किया होगा और पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। कीप एंजॉइंग। किचन थोड़ी बिखरी बिखरी सी लग रही है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।